मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केट्स को धचका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में कुछ देर पहले 6,700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,44,900 पॉइंट्स तक गिर गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया समेत कई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिल वास्ता बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द डील हो जाएगी। ईरान में रजीम चेंज हो चुका। जिन लोगों से मामला तय कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी। हमें तेल की जरूरत है। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के तेल और खार्क जजीरे पर कब्जे की धमकी। ईरान जंग पाकिस्तान सालिस, ईरान और अमरीका का एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में 4 मुस्लिम ममालिक की अहम मुशावरती बैठक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात पर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र को ब्रीफिंग। जंग के और मुकम्मल खात्मे के लिए मुतादिद तरीकों पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान नतीजा खेज मुज़ाकरात की मेजबानी एजाज होगी। खुशी है, ईरान और अमरीका ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी बातचीत हुई। दोनों ने अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मुशावरती इजलास में तमाम वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया, ये जंग किसी के वफ़ाद में नहीं, इससे तबाही और अमवात होंगी। अमरीका और इसराइल के तेहरान में तवानाई के मराकज़ पर हमले। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। हमलों में कतरी टीवी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा। इसराइली अफवाज के मुताबिक तेहरान में आर्जी कमांड सेंटर्स और हथियारों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 200 से ज़ायद बच्चे शामिल। ईरान ने स्टील प्लांट पर हमले का बदला ले लिया। इसराइल में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर जवाबी हमला। स्टील कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल फैक्ट्री को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में एक और आग। क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। बेसमेंट में आग बुझा दी गई। पहली मंजिल पर आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत में धुआं भर जाने से ऑपरेशन में मुश्किलात। आग बुझाने के अमल में स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां शरीक। रेस्क्यू एहलकार प्लाजे की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM बूथ में लगी। शॉपिंग मॉल में मौजूद क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स और कपड़े को भी आग ने लपेट में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। एबटाबाद में शदीद बारिशों की वजह से मकान गिर गया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे। नौशहरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। लकी मरवत में भी कमरे की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नौशहरा के नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। डेरा गाजी खान, लिया, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। ज़ियारत में बारिश के साथ यालाबारी। बारखान में तूफानी बारिश। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। वादिया नीलम में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। मेन शाहरा, केलसरी, शादरा के मकाम पर बंद। 8 मकाम अपर नीलम, ग्रेस वैली में भी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग के वाकयात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की जुड़वां शहरों में आज मजीद बारिश की पेशगोई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल रिकॉर्ड। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी तैयारे को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी तैयारे E-3 को निशाना बनाया। कई दीगर तैयारे भी निशाना बने। सऊदी अरब का 10 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैती फोर्सेस का भी 4 ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरानी ड्रोन्स ने पहली बार मशरिकी शाम में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया।
जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा 3500 एहलकारों को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, कहा बहरी बेड़े के हमरा ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज भी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में कई हफ्तों के जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। खलीज फारस की शार्क्स अमरीकी फौजियों को खाने के लिए तैयार। ईरान ने अमरीका को वार्निंग दे दी, कहा तर्जुमान ईरानी फौज ने इस किसी भी जमीनी हमले की सूरत में अमरीकी फौजियों को फैसला कुन जवाब देंगे। खलीज फारस के जजायर पर कब्जे की अमरीकी ख्वाहिश महज खाम ख्याली है। ऐसी किसी भी जारहियत का अंजाम जिल्लत आमेज शिकस्त होगा। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू, कहा ईरान समेत कई बरादर मुस्लिम ममालिक में जारी कशीदगी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म को मशरिक़ वुस्ता में जारी सूरत हाल पर अपने अपने ममालिक के नुक्ता नज़र से आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान का सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान के दौरान सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा, कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राब्तों को जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साहबजादे ने कहा गिरने की वजह से उनके वालिद के कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, मजमूई तौर पर एक्सरे ठीक है। नायब वज़ीर आज़म ने चोट लगने के बावजूद पूरा दिन मीटिंग्स की, रात को ऑफिशियल बयान की रिकॉर्डिंग और पाकिस्तान के लिए बड़े दिन के बेहतरीन इख्तिताम पर अहले खाना के इसरार पर तिब्बी मुआयना करवाया। रबाब चांडियों के अहले खाना ने तहरे कत्ल केस में 8 साल बाद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। दादू में मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा को कत्ल किया गया था। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा अदालती फैसले से मुतमईन नहीं। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में मुसल्लह अफराद का थाने पर हमला, SHO समेत 5 अफराद जख्मी, एक शहरी चल बसा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया, मुल्जिमान की तलाश जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा डिपार्टमेंटल स्टोर में आग कैसे और क्यों लगी ये बाद में देखा जाएगा, तहकीकात की जाएंगी और मुख्तलिफ अवामिल का जायजा लिया जाएगा। इलाका कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम आता है और यहाँ फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। PSL में लाहौर और कराची के मैच में बॉल टैंपरिंग, एम्पायर ने मामला मैच रेफरी को रिपोर्ट कर दिया। मैच रेफरी ने फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम आयद कर दिया। फखर जमान ने इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया। PCB के मुताबिक अगले 48 घंटों में एक और सुनवाई होगी, फिर फैसला सुनाया जाएगा। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने 129 रन का हदफ 3 गेंदें पहले हासिल कर लिया। किंग्स ने PSL में मुसलसल दूसरी फतह समेटी। HBL PSL 11 के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में एम्पायर ने 5 रन की पेनल्टी दे दी। एम्पायर ने गेंद भी तब्दील कर दी। आखिरी ओवर में कराची को जीत के लिए 14 रन दरकार थे। पेनल्टी के बाद हदफ 9 रन रह गया था। गेंद तब्दील होने के बाद कराची ने हदफ 3 गेंदों पर हासिल कर लिया। एडम जंपा शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 4 ओवर्स में सिर्फ 11 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ईरान जंग के साए में बांग्लादेश ईंधन बहरान का शिकार। पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें, चंद लीटर पेट्रोल के लिए घंटों का इंतजार। हुक्काम ने आवाम से ईंधन के मोहतात इस्तेमाल की अपील कर दी। अमरीकी टीवी CNN की टीम पर हमला। इसराइली आर्मी चीफ ने मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। कवरेज पर इसराइली फौजियों ने सहाफियों पर तशद्दुद किया था और कैमरा तोड़ दिया था। इसराइल में सजाए मौत के नए कानून पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया का सजाए मौत का बिल वापस लेने का मुतालिबा। कहा बिल इम्तियाजी कानून है, मंजूरी जमहूरियत के लिए खतरा होगी।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के पाम बीच एयरपोर्ट को ड्रोन की मौजूदगी के बायस बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा मौजूद था। अमरीकी हुक्काम ने फौरी तौर पर अलर्ट जारी करते हुए छानबीन शुरू कर दी। पीएसएल में हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 40 रन से मैदान मार लिया। 175 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शामिल हुसैन की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी। 3 छक्कों 3 चौकों की मदद से 54 रन की इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार। शामिल हुसैन ने पिछले मैच में भी 50 बनाई थी। हसन अली को लाहौर के बैटर को तौहीन आमेज इशारा करना महंगा पड़ गया। फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। हसन अली ने लाहौर कलंदर के बैटर हसीबुल्ला को 19वें ओवर में आउट करके ग्राउंड से बाहर जाने का इशारा किया। पंजाब स्क्वॉश चैंपियनशिप में हारने वाला खिलाड़ी आपे से बाहर। सद्दामुल हक ने मैच हारने पर फातेह खिलाड़ी अब्दुल्ला नदीम को थप्पड़ मार दिया। साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। मैच रेफरी ने सद्दाम का रवैया एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दिया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, मुझे बॉल टैंपरिंग के बारे में इल्म नहीं। 5 रन की पेनल्टी लगी, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। हम बॉल टैंपरिंग के मामले पर बात करेंगे। पीएसएल मैच के दौरान ग्राउंड में बिल्ली की एंट्री ड्रोन कैमरे को घूरती रही। कुछ देर कैमरे के सामने रही, फिर चलती बनी। अरीना सबलिंका ने मियामी टाइटल जीतकर सनशाइन डबल मुकम्मल कर लिया। फाइनल में अमरीकी हरीफ को हराया। सबलिंका सनशाइन डबल मुकम्मल करने वाली दुनिया की 5वीं खातून खिलाड़ी बन गई। पचास साल बाद इंसान की चांद की जानिब रवानगी। नासा का मून मिशन 1 अप्रैल को रवानगी के लिए तैयार। नासा के मुताबिक खातून समेत 4 खलाबाज चांद के मदार में चक्कर लगाएंगे। 10 रोजा मिशन में 3 अमरीकी और 1 कनेडियन खलाबाज शामिल। आलूदगी से तवानाई तक का शानदार सफर। घाना के शहरी ने सड़कों पर बिखरे प्लास्टिक से तवानाई हासिल कर ली। प्लास्टिक को रिसाइकिल करके पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जाने लगा। नताइज ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया।